सो हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपकी डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ डिटेल 6 पीसेस वीडियो, जिसमें 5 मीटर क्रेप एंड 25 मीटर नेट लगने वाली है। क्रेप फैब्रिक में सबसे पहले हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे एंड 20 ये मैं 45 का बना रही हूँ टॉप पार्ट, तो उस हिसाब से मैंने ली हूँ। आप अपने बस्ट साइज़ के हिसाब से ले सकते हो। एंड मैं डबल काट रही हूँ बिकॉज ये कलर थोड़ा लाइट है तो पतला हो जाएगा कपड़ा, इसलिए मैं थोड़ा डबल कपड़े ले रही हूँ। आप देख सकते हो इस तरीके से। और ये क्रिप का पन्ना जैसे हमारा आता है 44 से 40 का पन्ना होता है, तो वैसे ही हमें इसे कट कर देना है। हमारा ये बैक साइड का पीस निकल गया है जो कि 9 इंचेस का कुछ आएगा, और ये डबल है। एंड सेम हमारा टॉप पार्ट का होगा जो कि 10 इंचेस का है, और ये थोड़ा कर्व शेप में आप देख सकते हो। आपको ऐसे ही शेप का बनाना है 10 इंचेस एंड चौड़ाई जितने भी आपकी बस्ट साइज है उस हिसाब से। एंड ये है मैंने 4 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड की हूँ एंड उसको रेड ट्राइंगल शेप में फोल्ड की हूँ। उसके बाद में कमर का जो साइज़ है मैं 40 के हिसाब से 10 इंचेस पे सर्कुलर कट कर रही हूँ। एंड उसके बाद में 46 इंचेस ले रही हूँ। 1 इंचेस हम फोल्ड करके स्टिच करेंगे बॉटम में, तो उस तरीके से ऐसा राउंड शेप में मार्किंग करके हम काट लेंगे। पिछली वीडियो में मैंने दूसरा मेथड बताई थी, वो लोगों को इतना खास नहीं लगा, इसलिए मैं ये अम्ब्रेला कटिंग के हिसाब से बता रही हूँ, जिसमें घेर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत जल्दी स्टिच हो जाता है। वो वाला थोड़ा लहंगे में स्टिच करते हैं तो वो उस हिसाब का है। तो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से कट कर लेना एंड जो साइड का ये फर्स्ट स्टिच ये करना है। एंड उसके बाद में ये साइड का आप पिन अप कर लेना ताकि आपको स्टिच करते टाइम कंफ्यूजन ना हो। तो ये टी शेप में हमारा स्टिच होके आ जाएगा। उसके बाद में हम बॉटम में फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर देंगे एंड पूरा हमारा क्रिप फैब्रिक का बॉटम रेडी हो जाएगा। उसके बाद बची हुई फैब्रिक से मैं ये 12 इंचेस का कट कर रही हूँ स्लीव्स के लिए, जो हमारी क्रिप फैब्रिक वाली स्लीव्स बनने वाली। फिर हम नेट फैब्रिक जो 1-1 मीटर के फोल्ड पे मिलता है, तो हमें 2-2 मीटर फैब्रिक निकाल लेना है सबसे पहले, टोटल 4 मीटर। फिर 1 मीटर फैब्रिक और निकाल के उसको डबल फोल्ड करना है एंड उसके बीच में से हमें सेंटर निकाल के कट कर देना है। ये हमारी बन जाएगी लॉन्ग बलून स्लीव्स। एंड इसके बाद में हम टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट को मैच कर लेंगे। एंड इस तरीके से मैं सिंपल मेथड आपको बता रही हूँ। और इसको साइड में रखकर फिर हम इसमें 12 इंचेस रखकर मार्क करके फिर कट कर लेंगे। ये हमारी क्रिप वाली स्लीव्स बनेगी। इसके नीचे हम जो स्टार्टिंग में क्रिप काटे हैं उसके ऊपर रख के इसे बता दूंगी मैं बाद में आपको। तो ये 15 इंचेस में दूसरी स्लीव्स का है, उसको भी ऐसे फोल्ड करना है एंड सेंटर से कटिंग करना है। ये हमारी 2 स्लीव्स बन जाएगी। फिर उसके बाद में ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो टॉप पार्ट बनने वाला है। तो इसमें हमें बॉटम सबसे नीचे वाली लेयर हमारी होगी क्रिप, फिर एक लेयर होगी नेट की, और बीच में हम लंबा फैब्रिक रखेंगे जिसमें हम प्लेट्स बनाएंगे एंड उसके ऊपर एक नेट फैब्रिक रखेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और प्लेट्स खुली खुली ना दिखे, वरना पहनने के बाद फुली जैसी दिखती है प्लेट्स। अगर आपने पहले बनाए होंगे तो आपको आइडिया होगा, इसलिए मैं एक और एक नेट की लेयर ऊपर लगा देती हूँ ताकि वो क्लियर दिखे। और बीच में मैं ऐसे प्लेट्स बनाती हूँ। अगर आपको प्लेन रखना है तो आप प्लेन भी कर सकते हो, जैसे मैं बैक साइड बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये हमारे पूरी प्लेट्स बन गई है। ये फ्रंट पार्ट है, तो एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है वो हम कट कर लेंगे एंड इसको चारों तरीके से सिलना है एंड थोड़ी जगह बस ओपन रखनी है। और ये हमारा आ गया बैक साइड का पीस। तो बैक साइड में सिर्फ हमें लेयर्स लगानी है। आप 8 लेयर 5 लेयर अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेंगे एंड इसके बाद में हमें इसको चारों तरफ से सिल लेना है, थोड़ी जगह ओपन रखना है। फिर हम आ जाते हैं हमारे नेट के पास, जो हमारा 20 मीटर का रिमेनिंग फैब्रिक है, उसमें से हमें रफल निकाल लेना है। टॉप एंड बॉटम से 5-5 इंचेस निकालने के बाद हमारे पास 45 इंचेस का फैब्रिक बच जाएगा और वो 20 मीटर का होगा, जो 10-10 मीटर में हम डिवाइड कर लेंगे बॉटम पार्ट के लिए। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे टॉप पार्ट पर। टॉप पार्ट को हम चारों तरफ से सिल लेंगे, बट साइड का जो है ना उसमें थोड़ी जगह ओपन रखेंगे ताकि हम उसको सीधा कर सके। सिलाई हमें फ्रंट और बैक दोनों में देनी है, बट दोनों में थोड़ा गैप रखना है ताकि हम
उसको सीधा कर सके वो आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। बैक साइड का हमें पहले सीधा कर लेना है और उसके बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसको सीधा नहीं करना है। पहले आप सुन लो, फ्रंट पार्ट सीधा नहीं करना है। ये मैं बैक साइड का सीधा कर रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड करके फ्रंट साइड का हमें फोल्ड करके इस तरीके से आप थोड़ा मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में फोल्ड करके उसका सेंटर निकाल के मार्किंग कर देना है 5-5 इंचेस में। उसमें स्ट्रिप डालना रहेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमने रफल के लिए हमने फैब्रिक निकाला था उसमें से 5 मीटर निकाल के स्ट्रिप बनाना है हमें। उसमें अच्छी मोटी सी स्ट्रिप बनेगी। इसमें से आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, कट कर सकते हो, बट मैं ऐसे चौड़ी स्लीव्स मतलब चौड़ी स्ट्रिप ही बनाती हूँ, देख सकते हो आप। तो पूरी ये स्ट्रिप हमारी 5 मीटर की बन जाएगी, जिससे हमारा पूरे गाउन का परफेक्ट आ जाएगा। तो ये 14 इंच पे मैं काट रही हूँ जो स्ट्रिप लगने वाली है शोल्डर पर। आपको अगर शूट के लिए अंदर डालना है स्ट्रिप, क्योंकि ड्रेस ऑफ शोल्डर दिख रही है तो ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं, बट ये ड्रेस को सपोर्ट देने के लिए स्ट्रिप है, जो कि ज़्यादातर स्ट्रिप ही पहनते हैं इंडिया में। तो इसलिए आप ये बैक साइड है जिसमें से आप सेंटर निकाल के दोनों साइड में 5-5 इंचेस का गैप देना है एंड उसके बाद में डिवाइड कर देना है जो भी इंचेस आ रहा है और उसको मार्क कर देना है, जिसमें हमें एडजस्टेबल बैक बनानी है कॉर्सेट टाइप की। तो फ्रंट साइड में आप देख सकते हो स्ट्रिप मैंने अंदर डाली हूँ। क्रिप का साइड लेयर पूरा अलग रख के, नेट का लेयर अलग रख के उसके बीच में हमें स्ट्रिप डालनी है इस तरीके से और फिर सीधा करेंगे तो हमारी स्ट्रिप इस तरीके से फिनिशिंग से बाहर आएगी, जिसमें हमें सिलाई नहीं दिखेगी। देख सकते हो आप, इस तरीके से फिनिशिंग से हमारी आ गई है। तो हम एक खाली इसको बिठाने के लिए नेक पे एक सिलाई दे देंगे। आप इस सिलाई को बाद में खोल भी सकते हो और ये जो साइड में ओपन रखे थे हमने उसको भी हम सीधा कर मतलब बंद कर लेंगे। उसके बाद में बैक साइड का आप देख सकते हो जो हमने मार्किंग किए है उस पर ऐसे फोल्ड करते हुए जो स्ट्रिप हमने काटी थी वो स्ट्रिप से लगा देंगे, ताकि ये एडजस्टेबल बैक का बन जाए कॉर्सेट टाइप। इसमें आप पतली वाली भी यूज़ कर सकते हो, बट वो ज़्यादा टाइट करने पे टूट जाती है, मतलब फट जाती है। तो इसलिए मैं चौड़ी वाली लगाती हूँ ताकि ये जल्दी टूटे नहीं, फटे नहीं, क्योंकि बैक साइड एडजस्ट करने में होता है कभी कभार। तो ये हमारा फ्रंट बैक बन गया है। उसके बाद में इस तरीके से दोनों एक के ऊपर एक रखना है, स्ट्रिप लगा देना है साइड में स्टिच देने के बाद और टॉप पार्ट पूरा स्टिच करके कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जो हमने क्रिप का लाइनिंग बनाया था उसके ऊपर हम नेट लगाने वाले हैं। तो 10 मीटर नेट सबसे पहले लेयर होगी जो फ्रंट साइड में लगेगी, जो सीधी साइड रहेगी उस पर। और मैं इस तरीके से लगाती हूँ कि सारा नेट उस पर डिवाइड करके फिर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैदरिंग देकर बनाती हूँ मैं। अगर आपको डायरेक्ट गैदरिंग दे के बाद में लगाना है तो इट्स योर चॉइस। तो मैं इस तरीके से डिवाइड करके गैदरिंग दे देती हूँ। इस तरीके से हमारा पूरा होने के बाद में आप देख सकते हो मैं थोड़ी जगह गैप छोड़ी हूँ, वो आपको अभी पता चल जाएगा क्यों छोड़ी हूँ, क्योंकि इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में इसके ऊपर और एक लेयर लगाएंगे 10 मीटर की। तो टोटल 20 मीटर का फ्लेयर रहेगा, जिसमें हमारा क्रेप इनविजिबल हो जाएगा और नेट की लेयर भरी भरी दिखेगी। आप चाहिए तो 15 मीटर या 10 मीटर भी लगा ही सकते हो, बट मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। 20 मीटर की फ्लेयर में बहुत अच्छा फ्लेयर आ जाता है। तो ये बैक साइड में मतलब दोनों साइड में मैंने लेयर्स लगाई हूँ और जो बैक साइड का ये इस तरीके से पूरा लग गया है। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे, सीधी साइड में रख लेंगे और ये पूरा फिनिशिंग बन जाएगा। और कमर की साइड में जब आप स्टिच करोगे ना तो आपको चुभेगा नहीं, तो इसलिए मैं ये मेथड से बनाती हूँ। तो इसको थोड़ा बिठा के आप एक सिलाई मार लेना। उसके बाद में आप देख सकते हो बॉटम रेडी और टॉप पार्ट रेडी। उसके बाद दोनों का हम इस तरीके से मैच करते हुए अटैच कर लेंगे। तो अगर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा तो भी वो चलेगा, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या तो इसी को थोड़ा गैदर कर सकते हो। और ये एक के ऊपर एक रख के टॉप पार्ट से इसको अटैच कर लेंगे आप। जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आता है ना तो उसको आप कर्व शेप में करके कर सकते हो। और ये हमारा टॉप पार्ट से पूरा अटैच हो गया। डबल सिलाई आप अपने हिसाब से देख सकते हो और ये पूरा फिनिशिंग के साथ हमारा अटैच हो जाता है टॉप पार्ट से और ये चुभता भी नहीं अंदर से। फिर हमारा जो नेट के लेयर है 2 लेयर हमने लगाए हैं, तो 4 पीस हमें मिलेंगे साइड में। तो ये चारों को पकड़ के एक साथ हम लगा देंगे, स्टिच कर देंगे। और उसके बाद में जो हमारा क्रिप है, क्रिप को हम इस तरीके से टॉप से सिलाई देते हुए कमर के पास से पूरा नीचे तक के सिलाई देंगे क्रिप।
और इसको डबल टिबल सिलाई आप कमर के पास से दे देना तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आप देख सकते हो। और बीच में कमर की साइड में थोड़ा मोटा कपड़ा रहता है तो ध्यान से मशीन चलाना। और उसके बाद ये हमारा बन गया है पूरा टॉप पार्ट बैक पार्ट। उसके बाद में जो रिमेनिंग हमारा स्ट्रिप बचा हुआ है उससे हम जिगजैग डाल लेंगे। इस तरीके से एडजस्टेबल हमारा बन गया। फिर जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो काट लेंगे स्ट्रिप। और फिर ये हम आ जाते हैं स्लीव्स बनाने पे। तो ये बलून स्लीव्स हम इस तरीके से बनाएंगे कि क्रिप का लेयर होगा, उसके ऊपर एक लेयर नेट का, एक लेयर, 2 लेयर अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। फिर इसको रख के हम फोल्ड करके सिल लेंगे। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट मतलब दोनों साइड में हमें फोल्ड करना है इसमें। और दोनों साइड में इलास्टिक डालने जितनी जगह रखना है। 1/2 इंच का इलास्टिक है तो उस हिसाब से डालना है। अभी आप कौन से साइज़ का इलास्टिक डाल रहे हो आप उस हिसाब से जगह छोड़ना और उस हिसाब से ही फोल्ड करना। तो ये चारों तरफ से हमने फोल्ड कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमारा आर्म होल है 16 इंचेस का, तो मैं 12 इंचेस का इलास्टिक काट रही हूँ आर्म होल के साइज़ के लिए। आप जो स्लीव्स जहाँ पहनने वाले उसका साइज़ लेकर आप इलास्टिक काट कर डालना है इसमें। तो ये मैं सबसे पहले आर्म होल का डाल रही हूँ और उसके बाद में हम हाथ का जो बॉटम साइड का रहेगा वो डालेंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसमें पिन लगा देंगे इलास्टिक में और इसके अंदर डालेंगे बीच में जो जगह है उसमें। और इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इलास्टिक को पूरा अंदर डालना नहीं है लास्ट तक के। सबसे पहले हमें इसको एंड में लेके आना है और उसके बाद इसमें सिलाई देनी है एक, ताकि वो इलास्टिक बाद में खुले नहीं। क्योंकि ये फ्री साइज़ में बना रही हूँ तो रेंटल बिजनेस वाले लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब अलग अलग साइजेस में। तो इस तरीके से हमें स्टार्टिंग में एंड में सबसे पहले अलग अलग स्टिचिंग देनी है। तो ये हमारा बन जाएगा पूरा। फिर उसके बाद में सेकेंड स्लीव्स भी हमें सेम मेथड करना है। दोनों साइड इलास्टिक लगने के बाद में हमें इसे सीधी साइड से स्टिच करना है। ध्यान से सुन लो आप, सीधी साइड से, क्योंकि इसमें थोड़ा फिनिशिंग लुक आ जाता है और अंदर से स्लीव्स चुभेगी भी नहीं। तो इस सीधी साइड से हमने सिल लिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लिया। फिर इसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में आप देख सकते हो ये बैक साइड का लुक हो जाएगा। फिर इसे पकड़कर हम सिल लेंगे तो फ्रंट में भी फिनिशिंग लुक आ जाएगा और बैक साइड में भी, जिसमें बैक साइड में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। तो ये हमारा फिनिशिंग के साथ हमारा शॉर्ट स्लीव्स बन गया जो पफ स्लीव्स है। तो ये क्रिप वाला स्लीव्स है। ऐसा सेम मेथड हमें सारी स्लीव्स में करना है। अगर आपको नेट में करना है ऐसा फोल्ड वाला तो कर सकते हो आप। देखो ये नेट वाला है तो इसमें हम टॉप पार्ट में कर रहे हैं। ये ट्रेल स्लीव्स में बना रही हूँ तो इस ट्रेल स्लीव्स में सिर्फ एक ही साइड इलास्टिक लगने वाली है शोल्डर पर। तो सिर्फ शोल्डर की साइड ही इसमें फोल्ड करेंगे। तो जिसमें दोनों साइड में आपको चाहिए दोनों साइड में लगाना है, बट ट्रेल स्लीव्स में सिर्फ वन साइड लगेगा इलास्टिक। तो ये सेम हमारा जो शोल्डर आर्म होल का साइज़ है 12 इंचेस की इलास्टिक हमें इसके अंदर डालना है। स्टार्टिंग में स्टिचिंग लगानी है और फिर एंड तक के इसको लेकर जाना है। फिर एंड पर स्टिचिंग लगानी है, फिर इसे फोल्ड करके सिलना है। और ट्रे देख सकते हो आप, ये दोनों साइड से स्टिच हो गया। फिर फोल्ड करके हम इस तरीके से इसको सिलेंगे। उल्टी साइड से डायरेक्ट भी सिल सकते हो आप और वो क्रिप वाली स्लीव्स का भी इस हिसाब से सिल सकते हो। तो मैं इस तरीके से डायरेक्ट सिल दी हूँ और ये हमारी ट्रेल स्लीव्स पूरी तरीके से रेडी हो गई है। और ट्रेल स्लीव सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाती है बिकॉज इसमें एक ही साइड इलास्टिक लगने वाली है। और ये हमारी बलून स्लीव्स है, जो लॉन्ग बलून स्लीव्स है उसमें हमें दोनों साइज़ लेना है, आर्म होल का साइज़ और हमारी कलाई का साइज़। तो उस हिसाब से हमें दोनों साइड्स की इलास्टिक डाल लेनी है सबसे पहले। और ऐसे ही हमें सारी स्लीव्स बनानी है। एकदम सिंपल मेथड है, बस इलास्टिक को आप स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे स्टिच करना बिल्कुल मत भूलना, वरना इलास्टिक बीच में अटक जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड फिर इसको साइड से स्टिच दे देना है। हमारी बलून स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी। दोनों इस तरीके से सेम बनाना है। फिर हमारी ये शॉर्ट पफ स्लीव्स है, इसमें आप आर्म होल का साइज़ डालेंगे वन साइड में एंड दूसरी साइड सेम जैसे हमने शॉर्ट क्रिप वाली स्लीव्स बनाई है वैसे ही हम करेंगे। और इसको आप दोनों साइड पहन सकते हो, या तो आप आर्म होल में पहन सकते हो या कोनी के साइड पहन सकते हो। तो ये हमारी बन जाएगी पफ स्लीव, शॉर्ट पफ स्लीव्स। आप इसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। ये हमारी 4 स्लीव्स बन गई है, देख सकते हो। सिर्फ बची हमारी एक रफल स्लीव, जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था जो मैंने 5-5 इंचेस कट करी थी टॉप और बॉटम में।
तो ये इस तरीके से हमें हाथ से रफल देना है बहुत सारा, जिससे ये बहुत घना घना बने। आप देख सकते हो कितना अच्छा रफेल का शेप आ रहा है इसमें, और जितना आप इसमें ज़्यादा रफेल दोगे उतना इजी पड़ेगा आपको, वरना अगर थोड़ा थोड़ा रफेल दोगे तो लेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा पूरा रफेल बन गया है। आप देख सकते हो ये सिंगल रफेल में ही कितना ज़्यादा भरा हुआ दिख रहा है। और इसके बाद में हमारा जो शोल्डर का राउंड साइज है, जैसे मेरा पूरा का पूरा शोल्डर 46-47 का शोल्डर है, तो उस हिसाब से 43 इंचेस का मैं रफेल ले रही हूँ। और ये 40 इंच के दो निकल रहे हैं 43 इंचेस के। और ये आप देख सकते हो एक साइड जो डार्क साइड का बॉर्डर आता है वो दोनों साइड में आना चाहिए, इस तरीके से हमें करना है। और ये दोनों को एक के ऊपर एक रख के सेंटर से हमें सिलाई दे देनी है। ये तो सिर्फ 2 लेयर है, ऐसे आपको 3-4 लेयर भी दे सकते हो आप, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। देख सकते हो आप सिर्फ 2 लेयर में भी कितना कन्फ्यूजन हो जाता है इसको लगाने में, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना है। पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि आप सिंगल रफल भी दोगे तो वो बन जाएगा, बट सिंगल रफल वो नायलॉन नेट थी तो उसमें इजीली हो जाता है और ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है। बट ये बटरफ्लाई नेट है तो इसमें ज़्यादा लेयर लगाएंगे तो वो थोड़ा घना दिखेगा। तो रफेल का अलग अलग मेथड होता है और नेट पर भी डिपेंड करता है, आप देख सकते हो। और ये बटरफ्लाई नेट है तो ये थोड़ी अलग लुक देती है, और नायलॉन नेट सॉफ्ट रहती है तो इसलिए वो ज़्यादा रफेल घना दिखता है। तो इस तरीके से इसको एक के ऊपर एक रख के सिल देना है, और स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे हमें स्ट्रिप लगा देनी है। तो ये पूरा सिलने के बाद एंड पे हमें स्ट्रिप लगा देनी है, जो हमने जिगजैग करते हुए नीचे बचे हुए में काटे थे। तो इस हिसाब से हम कर लेंगे और फिर डबल सिलाई देंगे इसको रिटर्न आते हुए। फिर एंड पे पहुंचने पर ये फिर से स्ट्रिप लगा देंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाई हूँ। ये पूरा रफेल बनने के बाद इस तरीके से दिखेगा और हम पीछे से इसे बांध सकते हैं। देन यू कैन सी ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ये वीडियो बनाने के लिए लिटरली 3-4 घंटे का शूट और 1-1.5 घंटे की एडिटिंग लगी है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।